तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तयथा गते गते पारसमगते बुद्धि सोहा। तयथा गते गते पारसमगते बुद्धि सोहा। तयथा गते गते पारसमगते बुद्धि सोहा। दोस्तों, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय हस्तलेख नमस्कार। आज मैं राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर हूँ। तो ये गृद्धकूट जो पर्वत है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्धि होने का ऐतिहासिक तथ्य भी है और महत्व भी है। तो ये इस स्थान का नाम गृद्धकूट अर्थात बलचर पीक कहा जाता है। तो बलचर या गृद्धकूट कहने का अर्थ अलग अलग लोगों की अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे गिद्ध रहते थे, इस वजह से इसका नाम गृद्धकूट कहा गया। और कुछ लोगों का मानना है कि इसका जो शेप है, जैसे गिद्ध इस प्रकार से बैठता है तो उसी प्रकार से दिखाई देता है कि जब आप इसके भौगोलिक उसको देखेंगे कि चारों तरफ से दोनों तरफ से आता है, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ इस तरफ को फेस करती हुई हैं, तो एक उसका शेप बन जाता है। खैर, जो भी रहा हो, इस स्थान का महत्व क्या है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत सारे धर्म उपदेश दिए। उनमें से जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं, जैसे कि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, सद्दम पुंडरीक सूत्र, शालिस्तंभ सूत्र और आगम सूत्र, और प्रमुख रूप से 5 बड़े बड़े सूत्रों की व्याख्या भगवान बुद्ध ने इस स्थान पर की थी। तो ये जो सूत्र हैं प्रमुख रूप से महायान के सूत्र कहे जाते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र उपदेश वो सारनाथ में दिया था, जो 4 आर्य सत्यों पर आधारित था। इसके बाद द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन की अर्थात सेकंड धर्मावली जो है वो यहाँ पर दिया था, ऐसा मानते हैं। तो जीवन काल में भगवान बुद्ध के जीवन काल को देखें तो उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद निरंतर 45 वर्षों तक घूम के अलग अलग जगहों पर धर्म उपदेश दिया था। तो उन 45 वर्षों के जो धर्म उपदेश हैं और भगवान बुद्ध ने लोगों की जो मनोदशा को देखते हुए, मानसिक स्थिति को समझते हुए उपदेश दिए थे। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है और हर एक व्यक्ति बुद्ध के वचन को नहीं समझ सकता है। तो उस समय जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र हैं वो यहाँ पर दिए थे। और जब जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र को जब पढ़ेंगे तो उस सूत्र में जो अवलोकितेश्वर और सारिपुत्र के बीच में संवाद होता है। और वो जो सूत्र है वो उसमें कहा जाता है कि हर चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जैसे कि ना तो नाक है, ना चक्षु है, ना घ्राण है, ना जीवा है, ना काय है। हर चीज़ का भगवान बुद्ध ने नकारा है। तो हर चीज़ नहीं है जैसा कहा है, तो आम लोग को ये पता लगेगा कि अरे भगवान बुद्ध तो हर एक चीज़ को नकार रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो कह रहे हैं कि जो चीज़ हम जैसी की तैसी देख रहे हैं वैसी नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है। कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, सारी की सारी चीज़ें स्वभाव से शून्य है। तो शून्यता का जो दर्शन भगवान बुद्ध का आया वो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र और इसके अलावा जो भी प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं उनमें से ये देखने को मिलता है। तो इसलिए जो महायान परंपरा के अनुसार 3 धम्मचक्र उपदेश की व्याख्या की जाती है, धम्मचक्र प्रवर्तन की बात की जाती है। तो ये 3 धम्मचक्र प्रवर्तन आखिर को क्यों आए? ये स्वाभाविक है कि भगवान बुद्ध ने एक दिन में सारे के सारे जो 84,000 धर्म स्कंध हैं उनकी व्याख्या कर दी हो, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। तो अलग अलग उनको बांटा गया कि कौन से सूत्र किस प्रकार के लोगों के लिए हैं। किसी की जो प्रज्ञा है, मति है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, किसी की मति बहुत कमज़ोर होती है। तो टीचर उसी के अनुसार धर्म उपदेश दिया करते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि सभी को एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, तो सभी लोगों के लिए नहीं होता है। वो अलग अलग लोगों के अलग अलग मानसिक स्थिति के अनुसार उनको उपदेश दिया करते थे।
तो इसी स्थान पर जब आप सूत्रों को पढ़ेंगे कि 500 अरहतों का जिक्र आता है कि 500 अरहत लोग एक साथ बैठा करते थे। तो 500 अरहत अब इस पहाड़ पे तो नहीं बैठ सकते थे, भिक्षु नहीं बैठ सकते थे, तो अलग अलग इस क्षेत्र में बैठा करते होंगे। कभी आज यहाँ पर उपदेश दिया तो कभी नेक्स्ट टाइम दूसरे जगह पर दिया। और उस समय इसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी, आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ पर और स्थान रहा होगा, टूट गया होगा, कितने भूकंप आए होंगे, खंडित हो गए होंगे, एग्जैक्टली उतना ही प्लेस हो ऐसा नहीं है। तो ये स्थान ये प्रमाणिक है कि भगवान बुद्ध इस स्थान पर तो आए ही थे, यहाँ पर तो उन्होंने उपदेश दिया ही था। तो इसलिए प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों को जितने को भी देखें, ये भगवान बुद्ध ने यहाँ पर दिए थे, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है, सूत्रों में लिखा है। और जब भी भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे तो हर एक सूत्र के एक स्थान का नाम, किसको उपदेश दिया, कितने लोग थे, ये सब में जिक्र किया जाता है। तो संस्कृत में देखेंगे या फिर पाली में देखेंगे तो हमेशा ये लिखा जाता है कि एवं मैं सुतांग, जैसे पाली में मैं बता रहा हूँ कि एक बार मैंने ऐसा सुना। तो पहले श्रुतिमयी परंपरा होती थी, जैसे कि और भिक्षु आनंद और वो सभी लोग सुनते थे, फिर सुनने के बाद एक दूसरे को वो कहते थे या बताते थे। तो एक बार मैंने सुना कि अमुक जगह पर भगवान बुद्ध ने अमुक लोगों को इतने भिक्षु संघ को उपदेश दिया। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र में भी जब शुरुआत में पढ़ेंगे कि एक बार मैंने सुना भगवान बुद्ध ने राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर, जहाँ पर बोधसत्व महासत्व के साथ ठहरे थे, वहाँ पर अपना उपदेश दिया। तो ये सूत्रों में अक्सर देखने को मिलेगा, हर एक में मिलेगा। तो क्यों ऐसा किया गया? अगर ऐसी बात नहीं कही गई होती तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा सूत्र भगवान बुद्ध ने कहाँ पर दिया, उपदेश कहाँ पर दिया, तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। तो इसलिए कहा जाता है कि मैंने ऐसा सुना, कि आज मैंने सुना, आज जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप यही तो कहेंगे कि मैंने ऐसा कैलाश से सुना। कहाँ पर सुना था? कि मैंने राजगीर में सुना था, बोधगया में सुना था। तो जहाँ भी उस बात को हमें एक ऑथेंटिक बनाने के लिए किया जाता है। तो हर एक सूत्र में भगवान बुद्ध के ये चीज़ें आती ही आती हैं। तो इसलिए ये स्थान बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से युक्त है, आशीर्वाद से युक्त है। तो प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों का अगर सार देखें और प्रज्ञा पारमिता में खास करके जो हृदय सूत्र है उसके सार को देखें तो उसमें कहा जाता है कि एक मंत्र है, गते गते पार समगते बोधि स्वाहा। तद्य था, तद्य मतलब ऐसा कहा गया, ऐसा था कि गते गते उसमें 5 जो हमारे मार्ग हैं उसकी व्याख्या की जाती है। तो गते गते पार समगते बोधि स्वाहा, 5 गते जो शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ये क्या है? बौद्ध दर्शन में 5 मार्ग होते हैं। सबसे पहला संभार्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग, भावना मार्ग, दर्शन मार्ग, असक्ष मार्ग, 5 मार्ग होते हैं। तो पहला जो गते का है तो संभार मार्ग को करना, अर्थात बहुत सारे कल्पों तक पुण्यों का संचय करना। फिर उसके बाद प्रयोग मार्ग, तो प्रयोग मार्ग का उन चीज़ों का अभ्यास करते करते फिर हम जो है आगे के मार्गों में प्रवेश करना। तो उनकी अलग अलग व्याख्या होती है, हर एक मार्ग की व्याख्या है। और अंत में जाकर के असक्ष मार्ग की और हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। और 5वां जैसे ही मार्ग पर प्रवेश करता है कोई व्यक्ति तो वो बुद्ध बन जाता है, सारे के सारे क्लेश वो उसके अंदर से निकल जाते हैं। तो 5 मार्ग 10 भूमियाँ ये बौद्ध दर्शन में जिक्र किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। तो उनके सार को देखा जाए, आधार को देखा जाए तो इन 5 मार्गों पर चल के ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बुद्ध ने 5 मार्ग स्पष्ट रूप से दिए हैं। तो इसमें बतलाया गया प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में कि इन 5 मार्गों का अभ्यास करते करते हम किस प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आकर के चैंटिंग करते हैं, पाठ करते हैं और ख़ास करके प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ करते हैं। अगर सारनाथ में जाएंगे तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ करते हैं। तो और धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या फिर दूसरा शब्दों में अगर कहा जाए तो 4 आर्य सत्य का पाठ वहाँ पर किया जाता है। तो हर जगह का अपना अपना महत्व है,
अपने अपने सूत्र का एक महत्व है, तो उस हिसाब से यहाँ चांट किया जाता है, पाठ किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसको पाली परंपरा के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है कि जितने भी महायान सूत्र हैं वो पाली परंपरा के, माफ़ कीजिए, संस्कृत परंपरा के सूत्र हैं, क्योंकि इस परंपरा का जो विकास जो हुआ है वो खास करके यहाँ, जैसे कि हम लोग आज नालंदा देख करके आए हैं, तो नालंदा में उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ है। बहुत सारे विद्वानों का, सुबह जैसे कि नागार्जुन से लेकर के अन्य तमाम विद्वान ने इसकी व्याख्या की है, विस्तृत व्याख्या की है। तो हम लोगों को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना भी चाहिए, और जो भी दर्शन करने आता है तो दर्शन करने से उसके पुण्य परिपूर्ण होते हैं, उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। साक्षात इस जगह पर अगर बुद्ध पधारे हों तो उनकी ब्लेसिंग यहाँ रही है। और जब जिक्र किया जाता है कि 500 अरहतों के साथ, 1250 अरहतों के साथ, तो अलग अलग सूत्र का अलग अलग संख्या बतलाई गई है। तो अरहत लोगों के जगह पर अगर हम बैठे हैं तो उनकी एनर्जी निश्चित रूप से यहाँ पर रही होगी और यहाँ है ही। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। और तीर्थ स्थलों के जाने से बहुत ज़्यादा पुण्यों का संचय होता है, हमारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए समय समय पर तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए, उनका भ्रमण करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये क्या है। तो इसलिए एक मैं कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के समय की बात है। तो भगवान बुद्ध के समय में एक वृद्ध व्यक्ति आया, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति आया, और वो जो है कि वो बनना चाहता था, भिक्षु बनना चाहता था। वो बुजुर्ग था, घर वाले उसको ध्यान नहीं देते थे, उसके बाल बच्चे जो भी है बहुत ज़्यादा उसके देख रेख नहीं करते थे। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं प्रवृत्त हो जाऊँ, भिक्षु संघ में जाऊँ तो मेरा देखभाल भी होगा और हम जो है हमारा जीवन ठीक से गुजरेगा। तो फिर जब वो सारिपुत्र मोदगल्यान के पास आते हैं, आई थिंक सारिपुत्र थे और आनंद थे, उनके पास जब जाता है कि मुझे भी उसमें प्रवृत्त होना है, तो फिर वो कहते हैं आपको तो बनने का पुण्य है ही नहीं, वो अपने बल से, अपने ज्ञान के माध्यम से परखते हैं। तो बहुत ज़्यादा हताश होता है और हताश होकर के कहता है कि अरे मेरे घर वाले भी बच्चे मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस संघ में जुड़ने के लिए कोशिश किया तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या, मेरा जीवन तो अब किसी काम का नहीं है। तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए किसी नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर के नदी में गिर के अपनी हत्या करना चाहता है। तो बुद्ध ने अपने प्रभाव से समझा कि ये व्यक्ति जिसमें अरहत बनने की क्षमता है, जिसमें भिक्षु बनने की क्षमता है, ये व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्या करना भी अपने आप में एक हत्या के रूप में माना जाता है, वो नहीं करना चाहिए। बुद्ध वहाँ प्रकट होते हैं, फिर लेकर के अपने स्थान पर लेकर के आते हैं और आदेश देते हैं आनंद से, सारपुत्र से कि इनको भिक्षु बनाओ, मंक बनाओ। तो वो कहते हैं भगवान इनमें तो पुण्य है ही नहीं, तो इनको कैसे बना सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं बताता हूँ, क्यों बुद्ध तो सर्वज्ञ हैं, वो पास्ट को भी समझते हैं, फ्यूचर को भी समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म में, ये इसका जन्म एक चींटी के रूप में हुआ था। तो मुझे वो बुद्ध याद नहीं आ रहा है कि कौन से बुद्ध के समय में, तो ये चींटी के रूप में जन्म हुआ और उन बुद्ध के अस्थियों पर, धातुओं पर एक स्तूप बना था और वो स्तूप के चारों तरफ पानी भरा था। और ये व्यक्ति पूर्व जन्म में गलती से उस पानी में गिर जाता है, पत्ते पर बैठ करके, या बैठ करके नहीं, मतलब एक चींटी, या जैसे चींटी वगैरह किसी पत्ते पे बैठी हो और पत्ता गिर जाए, तो पानी जो नदी में चल रहा था या तालाब में, तो उस स्तूप के 2-3 चक्कर लगा लिए, मतलब बिना किसी प्रेरणा के। तो वो इसके अंदर पुण्य संचित थे, उन पुण्य की वजह से उसमें आ सकता है। तब जब ये बात उन्होंने जानी, क्या कहते हैं कि सारपुत्र और आनंद ने समझी, और अब भगवान बुद्ध का आदेश हुआ कि इनको दीक्षा दो, इनको प्रवज्जा दो। फिर वो धर्म का अभ्यास करते करते अरहत बने। तो उनका नाम यहाँ पर मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा अभ्यास किया। तो इसलिए हम लोग यहाँ इंटेंशनली अगर आते हैं, उद्देश्यपूर्वक आते हैं, ऐसे स्थान पर अगर हम पूजा पाठ करते हैं
अपना अच्छा मोटिवेशन बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम भी पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। और आज हम लोगों के पुण्य ही होंगे जो यहाँ पर आ सके, नहीं तो इस दुनिया में लगभग 7-8 अरब के आसपास लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ही क्यों आ पाते हैं। तो शायद उनके पुण्य ये पूरे नहीं हुए हैं, जो यहाँ आ रहे हैं उनके पुण्य पूरे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे स्थानों पर समय समय पर भ्रमण करना चाहिए। और ये गृद्धकूट पर्वत बहुत ही पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है। समय समय पर आकर के इसके दर्शन आप लोगों को करने चाहिए।